नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह के सेक्शन बना सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि एक साइड पे इमेज है जो कि और राइट साइड में कंटेंट है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले हमने लेफ़्ट में इमेज ली है, फिर राइट में और फिर लेफ़्ट में, और कंटेंट भी इसी के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है। और फ्रेंड, ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। आप देखिए, देख सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। आप इसको किसी भी स्क्रीन पे आप इसको इजीली बना सकते हैं मतलब। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले मैंने एक डायरेक्टरी ली हुई है, हाफ एरिया इमेज कंटेंट हाफ इमेज। तो ये एक डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक इंडेक्स फाइल ली हुई है, इमेजेस का फोल्डर लिया हुआ है जिसमें मैंने ये 3 इमेजेस ली हैं और CSS ली है style.css। तो मैंने इंडेक्स और स्टाइल शीट को यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया है कोड राइटर के अंदर। मैंने style.css को लिंक कर दिया है HTML फाइल के साथ। अब फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक क्लास लूँगा, मैं सेक्शन कंटेनर। फ्रेंड्स, हम इस तरह की क्लासेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हम कभी कभी हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो कंटेनर नाम की अगर हम क्लास बनाएंगे तो वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। इसीलिए हम अपनी एक अलग सी क्लास बनाएंगे। तो इस क्लास में हम बिल्कुल भी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज़ करने की। और मैंने इस पर बस style.css को लिंक करा है और ऊपर मैंने यहाँ पे PT सेंस नाम से गूगल फॉन्ट है उसको यहाँ पे लिंक करा है। तो मैंने सेक्शन बनाया, एक डिव बनाया जिसका क्लास होगी सेक्शन कंटेनर। अब इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा मैं जिसका नाम रख दूँगा कॉलम्स, और एक क्लास यहाँ पे इसके साथ ही ऐड कर दूँगा, उस क्लास का नाम होगा इमेज। तो पहले मैं कोड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इमेज ले ली। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल इनलाइन CSS लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल हम क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, और इसके अंदर हम उस इमेज के पाथ लिख देंगे। जैसे कि मैंने img फोल्डर के अंदर 1.jpg ली हुई है, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, ये लिख देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस डालूँगा। तो ये हमारा लेफ़्ट वाला डिव हो गया, और राइट वाला डिव चाहिए जिसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। तो पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि क्लास यहाँ पे यही रहेगी। बट राइट के लिए हम यहाँ पे क्लास लेंगे, इसका नाम होगा कंटेंट, और यहाँ का इनलाइन स्टाइल शीट को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे भी है रिमूव कर देंगे। अब इस कॉलम के अंदर कंटेंट कंटेनर नाम की क्लास ली है। अब इस कंटेंट कंटेनर के अंदर मैं कंटेंट को लिखूंगा। तो मैं डमी कंटेंट ले लेता हूँ, मैं लोरम की साइट पे जाता हूँ जहाँ पे आपको डमी कंटेंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ से हेडिंग को पिक कर लेते हैं, H5 टैग लिया मैंने, यहाँ पे हेडिंग लिख दी, और यहाँ से मैंने यहाँ से पैराग्राफ कॉपी करा और यहाँ पे H5 के नीचे लिख दूंगा। इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लूँगा जिससे कि थोड़ा कंटेंट का स्पेस अच्छा बन जाएगा। अब मैं इस पूरे डिव को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगा, फिर दोबारा पेस्ट कर दूँगा। अब जो मेरा सेकंड वाला था जिसके अंदर हमने इमेज ली थी, ये कट करके मैं इसको इसके बाद रखूँगा और इमेज का नाम चेंज कर दूँगा
एक 1 2 और यहाँ पे 3 आ गई। सेव करूँगा और अभी देखूँगा कि कैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए कुछ सही से शो नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसकी CSS लिखूँगा जो कि हमने स्टाइल शीट को लिंक करा हुआ है इसमें। तो पहले तो मैं यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ स्टार डाल के, जो इसमें बेसिक जो पैडिंग और मार्जिन होता है उसको मैं 0 कर दूँगा। इसके बाद मैं बॉडी पे लिख दूँगा ओवरफ्लो एक्स हिडन, जिससे यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आएगा, जो बॉटम पे स्क्रॉल आया था ना वो नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट को लिख देता हूँ, कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखूँगा PT सेंस। ये एक सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, कॉमा डाल के थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने जो यहाँ पे क्लास ली थी जो कि एक मेन सेक्शन पर सेक्शन की मेन क्लास है जिसका नाम है सेक्शन कंटेनर। यहाँ पे मैं लिख दूँगा और मैं इसके लिए यहाँ पे CSS लिखूँगा। मैं यहाँ पे CSS लिख दूँगा। फ्रेंड्स मैं इस कोड को अपनी ब्लॉग में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, सोर्स कोड को। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये कोड लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको कॉपी करूँगा और ये कॉलम नाम की क्लास जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड कॉमन है, क्योंकि हमें हाफ हाफ करना है इसलिए मैंने सेम क्लास लिखी है। और हाफ हाफ करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लेक्स कॉलन 0 0 ऑटो और इसकी विड्थ कर दूँगा 50%। फ्रेंड्स इससे ये हाफ हाफ कॉलम में दोनों डिवाइड हो जाएंगे और लेफ़्ट और राइट हो जाएंगे। तो देखूँगा अभी ज़रा रिलोड करके, तो देखिए ये सही से काम कर रहा है। अब आगे का कोड लिखूँगा। आगे के लिए मैं लिखूँगा कि हमने जो इस कॉलम में एक और क्लास ऐड करी थी जिसमें हमने इमेज रखी हुई है, उसके लिए मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और साथ ही बैकग्राउंड का जो साइज होगा वो कवर होगा। इसी तरह जो मैंने कंटेंट के लिए यूज़ किया था एक क्लास को कंटेंट, तो मैं इमेज की यहाँ पे लिख दूँगा। देखिए कॉलम के साथ एक हमारी क्लास है जिसका नाम है कंटेंट। इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा पैडिंग 40 पिक्सल दूंगा मैं, और लेफ़्ट और राइट से 50 पिक्सल। ये टॉप और बॉटम से होगी ये, और ये लेफ़्ट और राइट से होगी। इसी को दोबारा लिख के यहाँ पे मैं H5 जो इसमें हमारा H5 टैग है उसको फ़ॉन्ट जो हम वेट देंगे वो 700 होगा। फ़ॉन्ट का साइज 25 पिक्सल और इसका जो मार्जिन बॉटम होगा H5 टैग का वो 20 पिक्सल कर दूंगा। अब इसी तरह से मैं इसको दोबारा नीचे लिख दूंगा और H5 की जगह पे यहाँ पे P लिख दूंगा पैराग्राफ के लिए क्या करना है, मुझे फ़ॉन्ट वेट इसका 400 रखना है। फ़ॉन्ट साइज इसका 16 कर दूंगा मैं। और मार्जिन बॉटम
10 हाइड्रोजन बटन 15 कर दूंगा, जिससे कि हमने जो 2 पैराग्राफ लिए उसमें स्पेस अच्छा सा बन जाए। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई सेव करके पेज को करूँगा रिलोड। तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या रह गया। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि मैंने जो ये क्लास ली थी कंटेंट कंटेनर इस कॉलम के अंदर, तो मुझे सारा कुछ इसी में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए कंटेंट के अंदर भी, H5 टैग के लिए भी और पैराग्राफ टैग के लिए भी। अब मैं सेव करूँगा और रिलोड करा पेज को, तो देखिए डिज़ाइन बिल्कुल सही से दिख रहा है। बट अभी अगर हम मोबाइल में चेक करते हैं तो ये मोबाइल में भी वैसा ही दिख रहा है जैसे कि हमने बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया था। बट हम छोटी स्क्रीन पे आते हैं तो ये डिज़ाइन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। उसके लिए कोड करूँगा मैं, मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए कोड क्या करेंगे हम, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 767 पिक्सल। मीन्स जो मोबाइल में मोस्टली होती है, मोबाइल या छोटे डिवाइस के लिए मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 767 पिक्सल। इसके अंदर जो सेक्शन का जो कंटेनर है, सेक्शन कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्प्ले। तो फिर इसके अंदर बस मुझे लिखना है फ्लेक्स रो फ्लो कोलन, यहाँ पे लिखूँगा रो स्पेस WRAP रैप, और जो कॉलम दिया था एक तो इमेज का कॉलम होगा, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा मैं, डिस्प्ले ब्लॉक। और यहाँ पे इमेज, आप याद रखें इमेज हमेशा ऊपर आती है मोस्टली ऐसे मोबाइल के अंदर, और कंटेंट उसके बाद आता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको ऑर्डर 1 कर दूंगा। फ्रेंड्स आपको ऑर्डर 1 करने के लिए यहाँ पे फ्लेक्स रैप रो लिखना ज़रूरी है। ऑर्डर 1 करा और इसकी जो विड्थ होगी वो 100% हो जाएगी इमेज की। और इमेज की आपको हाइट देनी यहाँ पे कंपलसरी है, बिकॉज़ अगर आप हाइट नहीं देंगे तो बिल्कुल कुछ हाइट नहीं आएगी उसकी। तो 250 पिक्सल दे देता हूँ मैं इमेज की हाइट। और जो कंटेंट है उसके लिए भी मैं यहाँ पे कोड कॉपी करता हूँ इसका, और यहाँ पे भी मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करके इसका ऑर्डर मैं 2 रखूँगा। 2 मीन्स सेकंड नंबर पे ही आएगी अगर हमने फर्स्ट नंबर पे लिखी है तब भी। उसके बाद इसकी भी विड्थ 100% कर दी मैंने। और कंटेंट का जो कंटेनर है मीन जिसके अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट का जो पैडिंग होगी वो भी हम थोड़ी छोटी कर देंगे। कंटेनर की पैडिंग 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 35 पिक्सल। और इसी तरह H5 जो टैग है इसका भी हम मार्जिन बॉटम थोड़ा घटा देंगे जिससे मोबाइल पर अच्छा दिखे। मार्जिन बॉटम इसको 5 पिक्सल दूंगा और मैं करूँगा पेज को रिलोड। तो फ्रेंड्स ये इमेज आ गई है देखिए, और ये कंटेंट हमारा हाफ में आ रहा है। इसके लिए देखता हूँ हमने, तो यहाँ पे मैंने कॉलम लगा दिया था, सेमी कॉलन लगाना था। आप यहाँ पे सेव करा और पेज को रिलोड करा। अब फ्रेंड्स देखिए ये मोबाइल फ्रेंडली हो चुकी है, इमेज भी पूरी दिख रही है, कंटेंट भी सही से आ रहा है। अब आप इसको छोटी बड़ी स्क्रीन करके चेक कर सकते हैं। और जो हम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे चेक करेंगे तो जैसा हमारा डिज़ाइन बड़ी स्क्रीन के लिए हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।